हे हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे मचेल माता। फैमिली, मेरे ब्रदर और मेरी भाभी, उनकी बेटियाँ, मेरी बहन, उसका बेटा और मेरी बेटी और हस्बैंड, हम सब मिलके जा रहे हैं मचेल माता। सडनली प्रोग्राम बना, कोई ऐसा पहले का प्लान नहीं था। तो सुबह सुबह उठ के 3:30-4 बजे हम उठ के जा रहे हैं, सुबह सुबह ही, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था कि जल्दी जाएंगे ना तो जल्दी दर्शन वगैरह हो जाएंगे। इसीलिए हम सब जल्दी उठ गए थे। रात को तो कुछ लोग सोए ही नहीं और कुछ सो गए थे, जैसे कि मैं सो गई थी और माही भी सोई थी। माही के पापा भी थोड़ी देर के लिए सोए थे। फिर उसके बाद हमने अपनी जो जर्नी है वो शुरू कर दी गाइस। और जर्नी शुरू करने के बाद सबसे पहले ब्रेक हमने लिया था यहाँ पे कुछ, हाँ, तो असर बग्गे हम पहुँचे थे। वहाँ पे शायद यही अनाउंस है, असर बग्गा या असर बग्गे, ऐसे ही। वहाँ पे हमने खाए थे राजमा चावल, घी वाले, कहते हैं यहाँ पे बहुत टेस्टी। तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी और फर्स्ट टाइम ही ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खा लेते हैं। गाइस, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, और हम बेवकूफ़ एक भी गर्म कपड़े नहीं लेके गए थे। कुछ एक आधी जैकेट लेके गए थे, वो भी मेरी सिस्टर ने बोला था जैकेट ले ले, शायद ठंड होगी। तो ये शायद के चक्कर में ही 1-2 जैकेट और 1-2 शॉल आए हैं, वो भी पतले से, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर जो ठंड लग रही थी तो फिर भी हमने एक थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। और देखो बर्तनों का कितना ढेर लगाया हमने। तो मैंने घी वाले नहीं खाए थे क्योंकि मेरा मन वैसे भी ख़राब हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड जी ने भी खा ली और हमने मंगवाई थी बाद में चाय। तो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। यहाँ पे आधे बच्चे इधर बैठे थे, आधे उधर बैठे हुए थे। फिर हमने गर्मा गर्म चाय पी गाइस। बहुत ज़्यादा ही बकवास चाय थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यहाँ के सफ़र में मुझे जितनी भी चाय वगैरह थी ना, बकवास लगी। और उसके बाद हमारा सफ़र हो गया फिर से शुरू। थोड़ी देर के बाद फिर से सफ़र शुरू हुआ तो हम पहुंच गए किश्तवाड़। किश्तवाड़ के बाद हमने यहाँ पे पार्क थी एक, हमने वहाँ पे जाके कुछ खाया वगैरह। और मुझे पार्क भी अच्छी नहीं लगी, बड़ी तो थी, पहाड़ थे, ठंड थी, मौसम अच्छा था और इनकी पता नहीं क्या मीटिंग चल रही थी। तो ये चला गया गाड़ी में। फिर से मेरे हस्बैंड सो रहे थे, कहते मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सो ले तो आप जाओ। तो यहाँ पहाड़ वगैरह अच्छे थे, मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर था, बट मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि पार्क बहुत ज़्यादा गंदी थी। गाय वगैरह, जो डॉगी वगैरह जो भी थे, सब ने वहीं पे छिट किया हुआ था। तो मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, स्मेल भी आ रही थी। और फिर उसके बाद फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया। थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद ये मचेल माता जब हम पहुँचने वाले थे, तो मैं वैसे बीच में सो गई थी, तब उठी तो देखो आधे तो कुछ सोए हुए ही हैं। तो जब मैंने देखा, एक साइड पहाड़ थे, दूसरी तरफ खाई थी। इतने डेंजर रास्ते ना, कसम से। कोई बड़ा परफेक्ट होगा ना ड्राइवरी करने में, परफेक्शन होगी जिसको, वही चला सकता है यहाँ पे गाड़ी। अदरवाइज़ कोई आम ड्राइवर नहीं वहाँ पे गाड़ी चला सकता। इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब रास्ते हैं वहाँ पे, बिल्कुल है, साथ में सटक के खाई है, नीचे दरिया बह रहा है। और हम बड़े कंफर्टेबल होके जा रहे थे क्योंकि हमारा भाई गाड़ी चला रहा था, टचवुड, वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। और मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी गाइस, सच में। अभी थोड़ी थोड़ी देर ही मतलब हम पहुँचे थे, इतना ज़्यादा पहुँचे नहीं थे। गुलाबगढ़ पहुँचे हम, फिर गुलाबगढ़ वहाँ पे गाड़ी रोकी। गाइस, मुझे ज़्यादा जगहों के नाम याद नहीं है, जो मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहली बार गई थी और मुझे दिमाग से स्किप हो गया कि कौन कौन से एरिए थे। तो अगर मैं कुछ गलत नाम ले लूँ किसी जगह का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि उस जगह का ये नाम था, आपने गलत लिया था। तो मुझे पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ रुके थे और क्या क्या खाया था। ठीक है गाइस, तो पक्का मुझे इस चीज़ के लिए कंफर्म करना, और अगर मैंने सही नाम लिया तब भी मुझे कंफर्म ज़रूर करना। और फिर चलो बैक टू ब्लॉग। यहाँ पे फिर हमने लगाया माथे पे तिलक, और मैं उनको बोल रही थी आपने मुझे गलत टीका लगाया, वो फिर भी वहीं पे लगाया उन्होंने। तो वहाँ पे चले गए। फिर हमने यहाँ पे लंगर वगैरह खाया। लंगर में था चावल और शायद पीली मूंगी की दाल थी, और साथ में पता नहीं कुछ था, अम्बल था। हाँ, खट्टा होता है ना जो पहाड़ों में बनता है, अम्बल, वो था। खाना बहुत टेस्टी था सच में। थोड़ा सा भी खाना खाया और मेरा पेट भर गया, इतना अच्छा खाना था।
और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बैठ के खाना खा रहे थे ना, तो उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और लंगर प्रसाद तो कहीं पे भी हो, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ पे हम साइड पे खाना वगैरह हमने खाया। देखो गाइस, ये है खाना। खाने में देखो कड़ा भी था, मीठा प्रसाद बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने ज़्यादा अम्बल से ही खाई, क्योंकि मुझे पीली मूंगी की दाल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। येलो वाली दाल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। सारे इधर बैठे हुए थे, मैं भी इधर जाके बैठ गई, और ठंड भी लग रही थी। पर चलो खैर, माता रानी के इधर जा रहे हैं तो सब संभाल लेंगे। उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे जशोती। सफ़र फिर से कंटिन्यू रहा। जशोती पहुंचे, जशोती यहाँ पे लगा दी हमने अपनी गाड़ी, और हमें क्रॉस करके आगे जाना, और उधर से फिर से हमें लेना है ऑटो। और गाड़ियाँ वगैरह जो भी चल रही थी वो हमें वहाँ से ही पार कराएंगे। हम अपनी जो प्राइवेट गाड़ी, अपनी मेरे भाई की जो गाड़ी थी, हम वहीं पे लगा के फिर आगे चले गए। और यहाँ पे माही बोल रही थी कुछ लेने के लिए, उसे खाने पीने का सामान चाहिए। गाइस, मेरी लुक पे मत जाना, मैं सच में, मुझे पता है मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, और मैं पैसे भी अपने प्राइवेट बैंक से निकाल रही हूँ, सॉरी टू से, क्योंकि मैंने ये वीडियो से ही थोड़ी सी शूट हो गई। क्या करूँ मैं, जल्दबाजी, पैसे फिर यहीं पर रखने पड़ते हैं। लेडीज़ प्राइवेट बैंक यही होता है, लेडीज़ का अपना बैंक। तो वहाँ से इसको पैसे दिए मैंने, तो इसने कहा खाना खाना, मतलब कुछ लेना है। तो गाइस, लुक्स वगैरह इतनी गंदी हो गई थी ना हमारे घर से, तो हम आए भी गंदे ही थे, और मतलब ऐसे मतलब नहा धो के ही आए थे, पर कोई अच्छा लुक वगैरह नहीं क्रिएट किया था, कोई अच्छा सा नहीं बनाया था। शक्लें भी इतनी गंदी सी हो गई थी धूल से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, और सफ़र कर करके तो वैसे भी आपको पता है मत मर गई होती है। तो फिर यहाँ पे हम जा रहे थे, और ये वही एरिया गाइस, वही जगह है जहाँ पे फ्लड आया था, और बहुत सारे लोग जो है जशोती में बह गए थे। होपफुली भगवान कभी ऐसा ज़िंदगी में ना हो यहाँ पे आगे से, क्योंकि जब मैं वहाँ से जा रही थी कसम से ऐसे फील हो रहा था कि पता नहीं मेरे पाँव के नीचे किसी कोई और ना हो वहाँ पे, इतना ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा था। तो पता नहीं ऐसे फीलिंग आ रही थी कि शायद जहाँ से मैं चल रही हूँ मेरे पाँव के नीचे भी शायद कोई ना कोई दबा हुआ हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लोग वहाँ से मिले थे, और कईयों की तो गिनती भी नहीं हुई थी, कुछ ही वहाँ पे बच पाए थे। चलो, ये तो भगवान की इच्छा है, जो होना अच्छे के लिए होना है, बट पता नहीं इसमें क्या अच्छा था, खैर भगवान जाने। फिर उसके बाद हम चढ़ गए थे फिर से गाड़ी, और यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपीज़ लेते हैं, बच्चे हों या बड़े 5 साल से ऊपर होंगे तो 100 रुपीज़ ही लगेगा। और मैं पीछे मुड़ के देख रही थी, मेरे सारे बंदे जो हैं, जो भी जितने भी सारे घर के फैमिली मेम्बर आए, वो चढ़ भी गए हैं या पीछे रह गया कोई। और यहाँ पे मैंने चढ़ गई थी, और हमारी गाड़ी पहुँच गई थी माता जी के दरबार। 1-1.5 किलोमीटर पहले ही वो उतार देते हैं, आगे गाड़ी नहीं जाती, यहाँ से चल के ही जाना पड़ता है। और सच में गाइस, ये सब कुछ मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं मचेल पहली बार आई हूँ लाइफ में। पहले तो बोलते थे बहुत चलना पड़ता था, वो नीचे से ये रास्ता बता रहे, मेरे हस्बैंड तो बहुत बार गए हैं। और आप पहाड़ देख सकते हैं, बर्फ़ इतनी ज़्यादा मतलब सामने दिख रही थी, इतनी ठंड थी ना वहाँ पे। हम तो वैसे भी आधे जम गए थे। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि हम पहले भी जब आते थे तो हम वो नीचे नीचे से रास्ता होता था पानी के, वहाँ से आते थे, और 7-8 दिन का एक टूर होता था। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, गाड़ी तो आगे तो पहुँचते 1 दिन का होता है, अगर बंदा आना जाना कर ले तो 1 दिन में हो जाता है। पर फिर भी हमने 1 दिन वहाँ पे स्टे किया, और काफ़ी अच्छे से किया। यहाँ पे हमने एक रूम लिया था, ऐसे नॉर्मली था, तो ठीक था, अच्छा था, कोजी था, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हम तैयार श्यार हुए, मुँह हाथ धोया, नहा के हम घर से ही आए थे। कोई जिसकी हिम्मत हुई ठंडे पानी से नहाने की, उसने नहा लिया, बट सच में मैंने मुँह हाथ ही धोया था, बहुत ठंडा पानी था। उसके बाद हमारी फुट्टी किस्मत, हम जब ऊपर गए माथा टेकने तो और बर्फीले पहाड़ थे। बर्फ़ देख के तो हमारा ऐसे ही कलेजा मुँह को आ रहा था कि ऐसा वेदर जम्मू में नहीं है, बट यहाँ पे फेस करना पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना। और मैंने अपने भांजे को बोला भी था कि जैकेट ले ले, कहता मासी नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो जब उसको ठंड लगी तो उसने मेरे से जैकेट ले ली, पर चलो क्या बच्चा है ना, उसको तो ज़्यादा ही ठंड लगेगी। तो फिर मैंने उसको जैकेट दे दी थी, पर मैंने पूरा दर्शन जो भी थे मैंने बिना शॉल के किए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे ठंड के मारे सारों ने जैकेट वगैरह जो भी थी, शुक्र है मैं माही की जैकेट लेके गई थी गाइज, अगर वो नहीं होती ना मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती, सबसे ज़्यादा। थैंक यू दीदी, आपने मुझे बोला वहाँ से थोड़ी सी जैकेट वगैरह ले माही किया। अगर दीदी एडवाइस नहीं करते ना मेरी दी, तो शायद मैं वो भी नहीं लेती। और वहाँ पे माही ठंड से अगर कांपती तो मैं बस फिर सोचो मत, फिर आपको पता है जब माही पे बात आती है तो फिर मैं कुछ नहीं देखती, तो फिर मैं अंदर ही बैठी रहती शायद, और कोई अरेंजमेंट करके ही दर्शन करने आती। तो यहाँ पे देखो सभी लाइन में खड़े थे, मंदिर बंद था, और यहाँ पे हम लाइन में वगैरह खड़े थे, हमें लाइन में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 3-3.5 घंटे हमें सिर्फ लाइन में रख गए। अभी आप देख सकते हो उजाला है, काफ़ी सारा दिन है, तब भी हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा और अंधेरा हो गया, तब भी हम लाइन में खड़े थे। लाइन देख सकते हो ऐसे मतलब स्नेक की तरह थी, ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रही थी।
और माता रानी का दरबार इतना सुंदर सजाया हुआ था कसम से। देखो जब तक हम दर्शन करने के लिए डोर पे पहुंचे ना दरबार पे, तब तक इतना अंधेरा हो चुका था ना गाइस, कहने की बात नहीं है। तब जाके मतलब हमारा टाइम आया, हमें मौका मिला माता रानी के दर्शन करने। और मैं बड़ी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि माता रानी ने मुझे बुलाया और अपने दर्शन दिए। मैंने तो लाइफ में कभी नहीं सोचा था कभी मैं माता रानी के वहाँ पहुँच पाऊँगी। जय माता रानी, आपने मुझे बुलाया और दर्शन दिए। मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपके दर्शन किए, मेरे परिवार ने दर्शन किए। तो गाइस सब परिवार आपने मुझे बुलाया मेरे हस्बैंड के साथ, वरना अदरवाइज़ ना तो उन्हें छुट्टी मिलने का कोई स्कोप था, ना कोई ऐसे मतलब अरेंजमेंट था हमारे पास आने का। फिर भी सब कुछ माँ रानी ने अरेंज करके दिया, सब कुछ माता रानी ने अरेंज करके दिया कसम से। पैसे हो चाहे कुछ भी हो, चाहे छुट्टी हो, कुछ भी हो, सब माता रानी ने अरेंज करके दिया। और ये सुबह का टाइम है गाइज़, यहाँ पे हम ब्रश वगैरह नहा धो के अपने रूम को गुड बाय करके पहुँच गए थे सुबह सुबह तैयार श्यार होके। और यहाँ पे हम फिर आए माता रानी के माथा टेकने, पर अनफॉर्चुनेटली मंदिर बंद था और हमें भी लेट हो रहा था। हमने बाहर से ही माथा टेका और थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया। वहाँ पे देखो लाइनें वगैरह अभी भी लगी हुई थी वहाँ पे। और फिर मैंने अपने हस्बैंड जी के साथ थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह वहाँ पे खींचे और अपनी सिस्टर के साथ, और माता रानी को माथा टेका कि माँ फिर से हमें ज़रूर बुलाना सब परिवार के साथ। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी को आ गया फ़ोन, वो वहाँ पे बिज़ी हो गए, सारे बच्चे चलने लगे। पहले बोल रहे थे लंगर खाना है, फिर उसके बाद बोला नहीं रहने दो, चलते हैं, लेट ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम चले गए सारे। ये वहाँ का रास्ता है गाइस, काफ़ी कंजस्टेड था बट ठीक था। अभी भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जैसे हम पहले आते थे ना वैसे ही रास्ता वैसे ही है, थोड़ा सा पीछे डेवलपमेंट हो गई है। आगे जाके हमने देखा तो यहाँ पे गाड़ियाँ ही नहीं आई थी। फिर हम कितनी देर यहाँ वेट करते रहे और चाय पीने के लिए सोच रहे थे, पर इतनी गंदी चाय मिल रही थी ना वहाँ पे, सॉरी टू से कि इतनी गंदी चाय मिल रही थी ना, बिल्कुल टेस्ट नहीं था, बिल्कुल टेस्टलेस थी। सूखे हुए दूध की पता नहीं किसकी बना रहे थे वो, जैसे कड़वी सी काली सी। तो फिर हमने नहीं पी, फिर हम वहीं पे बस वेट करते रहे गाइस। यहाँ माँ ही बैठी हुई है और फिर हमारी आई गाड़ी। ये देखो ऐसे फ़ोन में घुसे, पता नहीं कौन सी मीटिंग चल रही है इनकी। फिर इसके बाद हमने माता रानी को माथा टेका और किया बाय माँ हमें फिर बुलाना अच्छे से खुशहाली से। और फिर हम बैठ गए अपनी अपनी गाड़ी में, मतलब एक ही गाड़ी थी। फिर हम पहुँचे फिर से जशोती, और जशोती से आगे काफ़ी आगे हम आ गए। गुलाबगढ़ में हमने वो भी खाया था, लंगर भी खाया था, वो वीडियो मैं एडिट करना भूल गई, सॉरी क्लिप लेना भूल गई। और फिर आके हमने बनाए मैगी, कुछ सामान हम अपने साथ लेके गए थे कि बच्चों को खाने पीने का सामान चलो हम वहाँ पर बना देंगे अगर वहाँ पर अरेंज नहीं हुआ तो। फिर हम गाड़ी में बनाए थे मैगी। मैगी दीदी ने ही बनाई थी, काफ़ी टेस्टी बनाई थी। एक प्याज वाली तड़के वाली बनाई थी और एक बिना तड़के वाली बनाई थी। यहाँ पे मेरी भाभी हेल्प करवा रहे हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मैं उधर बैठी हुई थी, थोड़ी देर फ़ोटो शूट करने के लिए यहाँ पे आई, वीडियो शूट करने के लिए आई थी। और फिर उसके बाद चली गई तो वहाँ पर, और मुझे वहाँ पर मिल गई यमी यमी पहाड़ों वाली मैगी। तो वहाँ पे हम ख़रीद के खाते, बट हमने घर से ही लेके गए थे अरेंजमेंट करके, तो मज़ा आ गया। आधे लोग वो वहाँ दूर बैठे और मेरे हस्बैंड सबको सर्व कर रहे थे, बच्चों को वगैरह, और मेरी दीदी वगैरह जो है वो गाड़ी में बैठ के ही खा रहे थे। और हम बैठे हुए थे वहाँ साइड पे पहाड़ों वाली मैगी खाने के लिए। देख सकते हैं गाइस इतना अच्छा व्यू था, हल्की हल्की ठंड थी और धूप थी और बहुत मज़ा आया। आते वक्त हम फिर से गाड़ी में अपना हमारा सफ़र जारी हो गया। और मेरी सिस्टर अपनी मेहंदी दिखा रही थी, पता नहीं क्या कुछ तो कर रही थी ये यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ तो हाँ, फिर बस यही व्यू वगैरह एंजॉय कर रहे थे। एक जगह हमने रुक के चाय भी पी और वो वीडियो शूट करना मैं भूल गई। और मैंने अपनी टांग वहाँ पे रखी थी विंडो पे, क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही थी, थोड़ा कंजस्टेड हो गया था सबके साथ। 10 बंदे थे 7 सीटर में गए हुए, और मेरे भाई ने ना ऐसे बेड जैसे बनाया होता, सब लेट के मज़े से आराम से गए थे, कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। फिर थोड़ी आगे आए तो हमें थोड़ा सा ट्रैफिक फेस करना पड़ा, बट सफ़र मिलजुल कर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, खासकर अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी भी ट्रिप पे, इतना लंबा ट्रिप पे नहीं आई हूँ आज तक। और मैं इनको बोली थी देखो मैं घर से परी बन के आई, अब बन गया परा। मोस्ट जैसा भी ट्रिप था बहुत अच्छा लगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को। लव यू गाइस। आगे आप खुद सुने क्या बोला हमने। तो भाभी जी कैसा रहा ये टूर? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा ये टूर मैम? जय माता दी, बहुत अच्छा। माता चलो चलो कड्डो कड्डो सामान। जय माता दी, जय माता दी। मेरा कॉलेज जय माता दी, बहुत अच्छा टूर तो, बहुत अच्छा। बाय बाय। मेरे देखो ये जोड़े हुए हैं ना, बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत अच्छा। लगते मेरी चूड़ियों की अभी हमारी टांगे ऐसे हैं, अब ऐसे
चलो चलो तू मेरे पर्स छुपाया, बैग छुपाया के तो पूछा मैं कराऊंगी। चल ठीक है। सामान पकड़ चल ठीक है। ओके बाय बाय। चलो भाई बाय बाय। ओ मम्मी दा दे ठीक है शम्मी बाय बाय। मी चुंगड़ी